बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिडज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो तीतर और रोटी के हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से या तीतर की बीमारी के हवाले से वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। अच्छा दोस्तों, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि तीतर को रोटी खिला सकते हैं? तो बिल्कुल आप अपने तीतर को जो है वो रोटी खिला सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दें और अपने तीतर को खिलाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने भी खिलाए हैं और बाज़ औक़ात मैं ऐसा भी करता था कि जो पुरानी घर में रोटी पड़ी होती है ना, उसको बाज़ औक़ात ये हमारे ना जिन्होंने मुर्गियाँ रखी होती हैं वो भी करते हैं। तो मैं अपने तीतरों के लिए भी ये करता था कि जो पुरानी रोटी पड़ी होती थी बची हुई, उसको पानी में डाल देता था सुबह, और शाम को वो बिल्कुल नरम हुई पड़ी होती थी तो वो मैं अपने तीतरों को डाल देता था। और बाज़ औक़ात रात को ऐसे भिगो देता था पानी में, सुबह डाल देता था। तो इस तरह आप अपने तीतरों को रोटी खिला सकते हैं। रोटी तो आपको पता है फाइबर होता है, इनको ताकत मिलेगी। और आटे के हवाले से मैं आपको बता दूं, आटा ज़्यादा तीतर को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि इनके पेट के अंदर फिर कीड़े बनने का चांस बन जाता है। अगर आपने आटा इनको खिलाना ही है तो फिर वो मलाई, सेंगोबियान और आटा, ये तीन चीज़ें मिक्स करके उतनी खुराक बनाएं जितना आपका तीतर खा सकता है। सेंगोबियान जितना आप डालना चाहते हैं ना, जितनी वक्त खुराक आपने बनानी है उतना इस्तेमाल करें। यानी कि सेंगोबियान को आप कम से कम 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सेंगोबियान, मलाई और आटा है ना, ये हफ्ते में आपने 2 से 3 दिन आप उनको खिलाएं, ठीक है। अगर नहीं खिलाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो तीतर के लिए रोटी पूछ रहे थे आप दोस्त, वो रोटी मैंने आपको बता दी है कि रोटी आप अपने तीतर को खिला सकते हैं, और कैसे खिला सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मौसम जो है थोड़ा सा अभी सर्द है, तो बेहतर यही है कि सुबह को रोटी को पानी में भिगो के उसको जो है वो आप शाम के वक्त डाल दें 3 से 4 बजे के दरमियान, और वो धूप पे पड़ी रहे ताकि जो है वो ज़्यादा ठंडी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।